मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित इस ग्रंथ का अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और यहाँ अध्याय नंबर 1 और सूत्र नंबर 15वें सूत्र की चर्चा चल रही है, जहाँ पर अब सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही। प्रमाण ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, ये सब चर्चा हुई। प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहना? जो इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना होते हों, वे प्रत्यक्ष ज्ञान। और जहाँ इंद्रिय या मन निमित्त पड़ते हैं, वो परोक्ष ज्ञान। तो ऐसे मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और इनमें इंद्रिय और मन निमित्त पड़ते हैं। तो इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही थी। और जहाँ निमित्त की बात आई कि निमित्त से ज्ञान होता है कि नहीं, इंद्रिय मन भले निमित्त पड़ रहे हैं, परंतु क्या वे ज्ञान की उत्पत्ति में कुछ सहयोग करते हैं? और दूसरी बात आई थी, क्या प्रकाश से और पर पदार्थ से भी ज्ञान होता है ना? ये पूरा विषय अपनी लास्ट क्लासेस में आया। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ हमारी पुस्तक में पेज नंबर 54 है और उसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। क्या कह रहे हैं? और निमित्त भी उपादान के कार्य के समय मात्र आरोप कारण है। निमित्त भी उपादान के कार्य के समय मात्र आरोप कारण है। यदि जीव, सुना बहुत गजब की लाइन आ रही है, यदि जीव चक्षु के द्वारा ज्ञान करे तो चक्षु पर निमित्त का आरोप पड़ता है, और यदि जीव अन्य इंद्रिय या मन के द्वारा ज्ञान करे तो उस पर निमित्त का आरोप आता है। क्या कहा यहाँ पे? क्या बात समझ में आई? कि जीव सदा विद्यमान है, और यदि संगी पंचेंद्रिय के एंगल से बात करें तो वो 5 इंद्रियां और 6वां मन हमेशा विद्यमान है। हर समय 6 खिड़की खुली हैं। अब जब ज्ञान की उपादान योग्यता में पेंसिल का ज्ञान होना, पेंसिल, तो चक्षु इंद्रिय निमित्त कहलाएगी। उपादान क्या है? पेंसिल का ज्ञान। वो ज्ञेयाकार स्वयं से उत्पन्न हुआ, अपनी योग्यता से, अपने स्वकाल में उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान से ज्ञान हो रहा है। तो अभी निमित्त इंद्रियां तो 6 की 6 उपस्थित है, तो कर्ण इंद्रिय निमित्त कहलाएगी कि नहीं? तो कहेंगे कि चक्षु इंद्रिय निमित्त। और कोई शब्द सुन रहे हैं तो कर्ण इंद्रिय निमित्त। वे तो 6 इंद्रिय एक समय में उपस्थित हैं, परंतु आरोप किस किस पे जा रहा है? जिस जिस इंद्रिय संबंधी ज्ञान हो रहा है उस पर निमित्त का आरोप जा रहा है। पॉइंट समझ में आया? किसको समझ में आई ये वाली बात? कौन बताएगा? बोलो। यदि निमित्त से ज्ञान होता है तो 6 की 6 इंद्रियां उपस्थित हैं, तो किससे किसका ज्ञान होगा? कि जो उपादान में ज्ञान होना होगा वो इंद्रिय वहां उपस्थित हो जाएगी, उस पर निमित्त का आरोप जाएगा। मतलब एक कमरे में 6 खिड़की खुली हैं, देखने वाला योग्यता, हाँ, देखने वाला एक पुरुष है, तब जिस विंडो पर खड़ा होगा उस संबंधी ज्ञान होगा। समझो एक विंडो से पार्क दिखता, एक विंडो से मंदिर दिखता,
एक मंदिर से एक विंडो से स्कूल दिखता, एक विंडो से कुछ और दिखता। तो जिस विंडो पे खड़ा हुआ वो कह रहे हैं कि भैया मैं तो मंदिर देख रहा, तो खिड़की दिखा रही है कि वो पुरुष देख रहा है कि जिस संबंधी ज्ञान होगा वो इंद्रिय निमित्त कहलाएगी। इससे क्या अर्थ निकल रहा है? इससे ये अर्थ निकल रहा है कि किसी भी पदार्थ का ज्ञान से ही होता है, निमित्त उपस्थित होता है। निमित्त डायरेक्ट ज्ञान का कारण नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। अब देखो और डिटेल्ड चर्चा आ रही है, इस बात को और ओपन करके लिख रहे हैं। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में पर द्रव्य में अकिंचित कर है। दो द्रव्य एकदम भिन्न न्यारे न्यारे परिणमन कर रहे हैं, इस द्रव्य का इसमें, इस द्रव्य का इसमें, कोई कनेक्शन नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कोई कार्य नहीं कराता। बोलो, यहाँ जो द्रव्य परिणमन कर रहा है ना, तो उस द्रव्य में ये भाव उत्पन्न हो रहा है, समझाऊं 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 समझाऊं, ये भाव उत्पन्न हो रहा है और इसकी सीमा खत्म। इस परिणाम से दूसरे को समझाया नहीं जा सकता। ये परिणाम आपकी ज्ञान की पर्याय में जाकर ज्ञेयाकार नहीं बना सकती। ये परिणाम इधर ही सीमा में है, और ये परिणाम उत्पन्न हुआ और समाप्त हुआ, उत्पन्न हुआ समाप्त हुआ। बस ये भाव जरूर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इस भाव से दूसरे द्रव्य में जाकर उसकी ज्ञान की पर्याय को नहीं उत्पन्न कराया जा सकता। दूसरे द्रव्य में जाकर उसकी चारित्र की पर्याय में खूब समझा रहा, भैया समझा रहे, शांति रखो शांति रखो शांति रखो। तो हमने समझाया तो उनने शांति रख ली। तुम्हारे समझाने से उसकी चारित्र की पर्याय नहीं निकाली जाती, समझाने की कि शांति की कि क्रोध की। वो उसकी पर्याय की योग्यता है। उस समय ये राग निमित्त कहलाएगा। सामने वाले की योग्यता ही नहीं हो शांति रखने की, तो हजारों बार समझाते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाकर उसकी पर्यायों को उत्पन्न नहीं कर सकता। क्लियर है बात? देखो, ये बहुत ही अनंत शांति का उपाय है। ये वाली बात अभी बंद अधिकार में यही शब्द सेम टू सेम ये शब्द आ रहा है, अकिंचित कर, सेम टू सेम वर्ड आ रहा है। बंद अधिकार की जो कल गाथा आएगी, अपना परिणाम, पंडित साहब ने स्लोगन बनाया है, अपना परिणाम पर में अकिंचित कर है। तू जैसा सोचता है जगत में वैसा कार्य होता ही नहीं। उनने हमसे ऐसा बोला इसलिए हमें गुस्सा आई, तू ऐसा समझता है उन्होंने बोला इसलिए गुस्सा आई। ऐसा जगत में कार्य नहीं हो रहा। आपके गुस्सा के काल में उसका वचन निमित्त है। तुम्हारी चारित्र गुण की विकारी पर्याय को सामने वाले व्यक्ति के वचनों ने या उसके भाव ने नहीं उत्पन्न करा दिया, और दूसरे द्रव्य में जाके उसकी चारित्र की विकारी पर्याय उत्पन्न कराएगा क्या कोई? बोलो। सो कह रहे हैं तेरी ऐसी मान्यता मिथ्या तो है, अज्ञान है, और इस अज्ञान से तेरा अनर्थ हो रहा है। पर के लिए अकिंचित कर है और स्वयं के लिए अनर्थकारी है। ये स्लोगन इधर से ही निकल के आया बंद अधिकार की गाथा से। तेरा परिणाम पर के लिए अकिंचित कर है, स्वयं के लिए अनर्थकारी है। जो तू ये सोचता है कि मेरे करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो गुस्सा हो गए, वो नाराज हो गए, उनको बचा लिया, उनको वो तो धोखे में मर गए, हम सही से नहीं पहुंच पाए, हम नहीं कर पाए।
ऐसे अनंत विकल्पों से शांति पड़ती है, अन्यथा ऐसे अनंत विकल्पों से अनंत आकुलता, अनंत दुख और अनंत बंध होते हुए तेरा अनर्थ हो रहा है। बोलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाकर कुछ नहीं कर सकता, न उसका जीवन, न मरण, न उसका सुख, न उसका दुख। बोलो, समझ में आया? कितनी गजब की बात है। इसलिए ये भाषित होने लग जाए, भाव भासना हो क्या, मेरा विकल्प व्यर्थ है। यहाँ तो सार्थक लग रहे हैं, हम तो समझा दें, हम तो कुछ कह दें, क्या पता वो मान जाए। हम तो ऐसा कुछ कह दें, क्या पता वो मान जाए। ये क्या पता मान जाए, ये मोह का अंश अनंत दुख उत्पन्न करता है। क्या पता वो मान जाए, हमारे कहने से मान जाए। हमारे कहने से नहीं मान रहा, उनसे समझवा दो, उनसे समझवा दो, उनसे समझवा दो। प्रश्न ये है, समझवा क्यों दो? यदि वो नहीं समझे तो हमारी क्या हानि है? बोलो, हमारे द्रव्य गुण पर्याय में पर से क्या हो रहा है? बोलो, अपना ही सगा बच्चा और अपनी बात नहीं माने तो कितना दुख होता है। आप समझा देना। कौन समझा दे? समझ में आ रही है बात? पहले तो ये बताओ तुम कौन हो, वो तुम्हारा पुत्र है कि नहीं, तुम किसी की माता पिता हो कि नहीं, पहले तो यहाँ पे खड़ा करो। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में कदापि प्रवेश नहीं। दो द्रव्य खड़ा करो, अपने को खड़ा करो, कोई दूसरे चेतन अचेतन पदार्थों को खड़ा करो, और फिर करो इससे मेरे में क्या हो रहा, उससे मेरे में क्या हो रहा, मेरे से उसमें क्या हो रहा। बोलो, और न अन्य द्रव्य की पर्याय का उत्पादक ही है। जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो अपने उपादान से उत्पन्न हो रही है, कोई दूसरे द्रव्य के द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा उसका। बोलो, अन्य द्रव्य के द्वारा किसी अन्य द्रव्य की पर्याय का उत्पादन नहीं किया जा रहा। समझ में आ रही है बात? कितना कनेक्शन टूट गया, कितनी अज्ञानता भ्रांति मिट गई। अपूर्व शांति, अपूर्व शांति, अपूर्व शांति। कोई एकदम भिन्न स्वाधीन विपरीत परिणमन करे तो करता रहे, मेरे में क्या हो रहा। बोलो, मेरे में क्या हो रहा। यशोदा मुनिराज के गले में सर्प डाला, मुनिराज को क्या हो गया? मुनिराज के द्रव्य गुण पर्याय में क्या हुआ? उनकी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता का क्या हुआ? उनके सम्यक दर्शन का क्या हुआ? उनके सम्यक ज्ञान का क्या हुआ? बोलो, देह पर चींटी चढ़ गई तो चींटियों ने जीभ में क्या करा? बोलो, नहीं है, आपको पता नहीं है, उनने तो हाथ भी उठा दिया, थप्पड़ मार दिया। किसको मार दिया? किसको मार दिया? हमें तो बहुत बुरा लगा। तुम्हारा बुरा तुम्हारी पर्याय से उत्पन्न हुआ, न किसी के बुरा बोलने से, न थप्पड़ मारने से। वे सब निमित्त हैं। आपकी उपादान पर्याय में वैसा बुरा लगने का भाव होना था, वे सब निमित्त हैं। वे उपस्थित हो गए उस समय आके, और आपकी उपादान योग्यता फिक्स थी अनादिकाल से। इस समय तुम्हें बुरा लगेगा, तो वे निमित्त उपस्थित हो गए, परंतु उनने बुरा नहीं लगाया। आपकी योग्यता है बुरा लगने की। किसी को किसी के कारण बुरा अच्छा नहीं लगता। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय का उत्पादक नहीं है, वो उत्पन्न नहीं करती। बोलो, कैसे व्यर्थ के झंझट लेके बैठे, उनकी अब अच्छा लगा, उनकी वजह से अच्छा, उनकी वजह से बुरा, कठपुतली जैसा हो रहा है। बोलो, गजब हो गई। क्या कह रहे हैं?
क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने अंतरंग में अत्यंत संपूर्णतया प्रकाशित है, पर में लेश मात्र भी नहीं है। बोलो, एक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण, पर का तो उसमें लेश मात्र भी नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। और जिनको कहते हैं ना उनकी वजह से इनकी वे तो उनके साथ तो प्रगट जुदे धनधामा है, वे तो उनके साथ तो एक क्षेत्रावगा संबंध भी नहीं है। बोलो, और नीतिकार कैसे कैसे वाक्य लिखते हैं, तो हम कहते हैं हाँ सही बात है। देखो, कोई जख्म कर दे तो वो घाव तो भर जाता है, लेकिन शब्दों का चला हुआ तीर, शब्दों से किया हुआ घाव भरता नहीं है। कितनी सही बात है ये। बोलो, शब्दों से जख्म होता कि नहीं होता किसी से? बोलो, जो जख्म हो रहा है ना तुमको, वो तुम्हारी पर्याय की योग्यता है, शब्दों से नहीं हुआ। वो इससे बढ़िया तो हमें थप्पड़ मार लेते, परंतु आपने हमसे जो बुरा बोला है वो हम आज तक नहीं भूले। तुम मरो जाके। क्या बोला? भगवान रोज बता रहे हैं कि तुम भगवान आत्मा हो, तुम अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हो, तुम प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी हो। वे उसको भूल जाते हैं। और जो किसी ने 20 साल पुरानी बात याद है और आज की नई नई रोज रोज ताजी ताजी दिन में 3-3 बार कही हुई बात याद नहीं रहती, और 20 साल पुरानी बात याद है। संजय जेवर भैया सुनाते हैं, वो कहती हैं माता जी हमें याद ही नहीं रहती। तो मुझे तो याद रहती है, उनने एक दफे हमसे ये कही थी, तुम्हारी एक कटोरी कहीं चली जाए तो तुम्हें वो तो याद रहती है। अरे हाँ जी, तो अपनो ही बोई वालो गिलास है जो पहले मौसी के संग चलो गो 5 साल पहले, वो याद है। ऐसे बोला भैया थोड़ा लिखा पढ़ा करो। अरे हमसे लिखा नहीं जाता, प्रेस के कपड़े लिख जाते, दूध का हिसाब किताब लिख जाता, किसी का क्या दिया लिया लिख जाता। वे हमारे यहाँ आए तो कितने का लिफाफा देके गए, हम गए तो कितने के लिफाफे दिए, वो लिख जाता। ये नहीं लिखता जो अपने हित की बात है। विचार करो क्या बोल रहे हैं। इसलिए निमित्त भूत वस्तु उपादान भूत वस्तु का कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। इससे पता है क्या रिजल्ट निकलता है कि यहाँ जो पर्याय में बुरा लगना अच्छा लगना एकदम स्वतंत्रता से हो रहा है, एकदम परिणाम किसी पदार्थ का ज्ञान अब एकदम स्वतंत्रता से, पर से निरपेक्ष देखो अपनी पर्याय को, देखो मुझे बुरा लग गया, इसका मतलब ये है कि मेरी पर्याय में अभी कषाय की ऐसी ऐसी उत्पत्ति की उपादान योग्यता बैठी है। उनके कहने से मुझे बंद नहीं होता, लेकिन ये जो अच्छा और बुरा लग रहा है इससे मुझे बंद होता है। तो मुझे प्रयास वहां नहीं करना, इधर प्रयास करना है कि ये बुरा लगना मिटे, ये अच्छा लगना मिटे, इधर प्रयास करना है। और ये भेद ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। अरे मैं जीव हूं, अब काय का बुरा लगना, मेरे में क्या कम हो गया, क्या बढ़ती हो गया। एक प्रदेश न कम होता न ज्यादा होता, एक गुण कम होता न ज्यादा होता, जो पर्याय जिस समय उत्पन्न होनी होती है। तो फिर वो इस डायरेक्शन में काम हो। ये तो बहुत लोगों को ले ये हमारी पत्नी का सही हो तो हमारा सही हो, बच्चे का सही हो तो हमारा सही हो। तो तुम्हारा तो मोटे मोटे पत्थर भी की छटाई नहीं हुई अभी, इतनी सापेक्षता लेके, इतनी सापेक्षता को लेकर बैठे। तुम क्यों नहीं गए भैया स्वाध्याय में, क्यों नहीं आए? ओ भैया वो हमारी पत्नी को ऐसा हो गया, हमारे बच्चे को ऐसा हो गया। इतनी सापेक्षता को लेकर कैसे काम बने? बोलो, एकदम भिन्न स्वतंत्र मामला है। बिल्कुल मान के चलो, न मैं पिता हूँ, न पुत्र हूँ, न पत्नी है, न भाई है, न बच्चे हैं, न कुछ,
यहाँ एकाकी एकतुल्य ही रहता हूँ। यहाँ अनंत पुद्गल परमाणुओं से भिन्न मेरी सत्ता है, तो फिर पत्नी दुकान मकान बच्चे कौन है? बोलो भैया, अपना अनर्थ होता है, अपना अनर्थ होता है। कल के बंद अधिकार की गाथा बहुत गजब की आने वाली है, बहुत गजब की। और आचार्य देव पहले से हिंट कर देते हैं, जगत में जैसा हो रहा है उससे विपरीत तू आशय जो है वो अज्ञान है, अज्ञान की परिभाषा दी है। जगत में जो कुछ सब भिन्न भिन्न, वो सूरजमुखी का फूल खिल गया वो भिन्न परिणमन कर रहा है, सूरज निकला वो भिन्न परिणमन कर रहा है, हमने कनेक्शन बिठा लिया व्यर्थ में ही। बोलो, रोटी बन रही है वो भिन्न परिणमन है, चकला हिल रहा है वो भिन्न परिणमन है, बेलन हिल रहा है वो भिन्न परिणमन है, वो बाई का भाव उत्पन्न हो रहा है वो भिन्न परिणमन है। हमने कनेक्शन बिठा लिया, सब में कनेक्शन बिठा लिया। इसका करता वो, उसकी वजह से वो, उसकी वजह से वो, उसकी वजह से वो। तो भैया वो एक एक वस्तु व्यर्थ हो जाएगी। फिर आटे की उपादान योग्यता क्या करेगी? तुमने रोटी बनाई तो आटे ने क्या करा, चकला ने क्या करा, बेलन ने क्या किया? वे थे तो ना सही, सब लोग सब ऐसे ऐसे कर रहे थे, सब चकला अपने उपादान शक्ति से उपस्थित था, बेलन अपनी उपादान शक्ति से हिल रहा था। पत्थर ले लो, पत्थर का टुकड़ा, उससे रोटी बना लो, उसमें योग्यता ही नहीं है। ऐसा पूरे जगत में ऐसा भिन्न भिन्न स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। अरे हमने स्विच ऑन करा, पंखा चला, सबको न्यारा 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 दे। पंखे के घूमने का काल, स्विच ऑन होने का काल, करंट जाने का काल, किसी जीव का भाव उत्पन्न होने का काल, उसी समय द्रव्य कर्म के उत्पन्न होने का काल। इतने सारे काम एक साथ हो रहे हैं, हम समझ रहे हैं इससे वो हो रहा, उससे वो हो रहा, उससे वो हो रहा, उससे वो हो रहा। ऐसे समझते रहो। समझने से क्या हो रहा है? समझने से अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। स्वाधीन समझ जाओ तो जीव अपनी जो उसकी प्रयोजन भूत अर्थ क्रिया होने लग जाएगी। सुख स्वरूप ही है, सुख प्रकट हो जाएगा, दुख का नाश हो जाएगा, ये सार्थक क्रिया हो जाएगी। अन्यथा अनर्थ क्रिया चल रही है। बोलो, सार्थक क्रिया हो जाएगी। इतनी गजब की बात है। उपादान में निमित्त की द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से नाचती है, और निमित्त में उपादान की द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से नाचती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 फैक्टर्स है, द्रव्य गुण पर्याय कर लो 3 फैक्टर्स है, और द्रव्य और पर्याय समझ लो 2 फैक्टर्स है। जैसे समझना एक ही बात है। इसलिए एक दूसरे का क्या कर सकते हैं? यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ करने लगे तो वस्तु अपने वस्तुत्व को ही खो बैठे। हम सब कुछ आपके अनुसार करने लगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा ज्ञान भी तुम्हारे कारण है, हमारी कषाय भी तुम्हारे कारण, फिर हमारे खुद के कारण से क्या? हमारे कारण से आपको ज्ञान, तो आपके ज्ञान का क्या होएगा फिर? हमारे कारण से अब तो बहुत शांति आने लगी, आपकी वजह से शांति आने लगी, तो हमारी वजह से आपको शांति आई, तो आपकी चारित्र की पर्याय का क्या होएगा फिर? और हम तुम्हारी पर्याय को करेंगे कि अपनी पर्याय को करेंगे? प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय को करता है कि दूसरे दूसरे की करता है? और किसी ने दूसरे की कर दी तो फिर वो क्या करेगा? चीनी ने खटास का काम कर दिया तो फिर नींबू क्या करेगा? फालतू हो गया ना नींबू। और चीनी अगर खटास करने लग गई तो फिर चीनी को चीनी कौन कहेगा फिर? दो कितना विप्लव हो जाएगा। अच्छा, चीनी नींबू का काम करने लग गई तो फिर मिठास कौन करेगा? बोलो। और फिर अगर एक द्रव्य 2 द्रव्यों की क्रिया कर सकता है तो ये बात कैसे बनेगी?
तो हम अपने राग को भी करते और आपके ज्ञान को भी करते, और आपका राग हमारे को सुख दुख उत्पन्न करता और हमारा राग आपका जीवन मरण करता। ये क्या है? ये सब का सब बोलो। भ्रांति है ये, और इस भ्रांति का फल अनर्थ है। अनर्थ, उसका फल बहुत अच्छा नहीं है, उसका फल अच्छा नहीं है। बोलो, ठीक है। एग्जाम्पल है समझने के लिए। जैसे कोई शिविर है, बच्चे को कहा, ऐसी बोलेंगे ना व्यवहार में कि भैया उस शिविर में आप चले जाना, और बच्चा बोल रहा है कि हाँ हमारा मन नहीं है जाने का, तो अब क्या करना चाहिए? बहुत प्रेरित करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ठिकाना करना है। भैया सामने वाले की योग्यता केवल ज्ञानी के ज्ञान में फिक्स है। उनकी वर्तमान की योग्यता, उनकी भविष्य की योग्यता, उनका जो कुछ है वो सब कुछ, उनका सुख दुख जीवन मरण सब कुछ उनके अधीन है। ये स्वरूप यहाँ जिनवाणी से समझकर वे सम्यक दर्शन प्रकट कर लें और हम मिथ्या दृष्टि बने रहें तो हमारा क्या लाभ, और वे मिथ्या दृष्टि बने रहें तो हमारा क्या नुकसान। और उनकी योग्यता को बदलने वाले हम कि वे स्वयं। राग उत्पन्न होगा निचली भूमिका में, और जिनवाणी में उपदेश भी दिया जाएगा कि वे माता बैरी हैं, पिता शत्रु हैं, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। ये चरणानियों का उपदेश है, सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। फिर भी निचली गुण स्थान में, निचली भूमिका में भाव उत्पन्न होते हैं। तत्व ज्ञान ये है कि ये भाव में ये परिणाम पर मैं अकिंचित करे। सो रिलैक्स है ज्ञान, उनको रिलैक्स चाहिए था। परिणाम होंगे अभी धुआंधार, और ऐसा तीव्र उपदेश आएगा चरणानियों की शैली में कि तुम है ना उनके खाने पीने का तो बहुत ध्यान रखते हो, वहां पे नहीं योग्यता लगाते। धर्म की क्रियाओं में बच्चों की योग्यता लगाते हो, तुम बैरी हो, उसको प्रेरणा नहीं करते दमदारी से, खाने पीने की प्रेरणा करते हो दमदारी से। कोई बच्चा हो गया हो 25-28 साल का, वो कमाने नहीं जाता हो तो माँ बाप धक्का मार मार के भेजते, भैया पैसा कमाओ। वो क्या हमारा मन नहीं है जाने का, तो क्लेश होते। और वो ये बोले शिविर में जाने का मन नहीं है, भैया तुम्हारी जैसी योग्यता। तो ऐसा भी उपदेश दिया जाता है। तो यहाँ पे तो योग्यता, वहां पे भी लगाओ योग्यता, फिर इतने कषायबंद क्यों होते हो? तो ऐसे भी उपदेश आते हैं। और निचले गुण स्थानों में भाव भी होते हैं समझने समझाने के। परंतु तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान दो द्रव्यों की भिन्नता। निमित्त उपस्थित होता है, निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता। ठीक है, देखो ऊपर आगे क्या लिखा है? निमित्त इक्वल टू संयोग रूप कारण और उपादान इक्वल टू वस्तु की सहज शक्ति, और प्रत्येक वस्तु में अपनी अपनी शक्ति है। ठीक है, इस शास्त्र की ये आगे आ गई बात। देखो अब निमित्त उपादान कारण टाइटल। प्रत्येक कार्य के दो कारण होते हैं, ऐसे ही बहुत लोगों को भ्रम होता है। क्या निमित्त कोई कारण है? कारण तो उपादान है। अरे हाँ, वो निमित्त, वो भी कारण कहा जाता है। पांचों समवाय कारण है। कार्य की उत्पादक सामग्री 5 समवाय, तो निमित्त भी कारण कहा जाता है ना, निमित्त कारण। और कारण को ये समझते हैं कि कारण मतलब कुछ करेगा। निमित्त को निमित्त रूप से जानना ही सही कारण है। निमित्त और उपादान, उसमें से उपादान तो निश्चय वास्तविक कारण और निमित्त व्यवहार आरोप कारण। अर्थात जब उपादान कार्य कर रहा हो
तब वह उसके अनुकूल उपस्थित रूप विद्यमान होता है। मिलाने नहीं पड़ते, वो तो हो ही जाता है उपस्थित, मिलाने नहीं पड़ते। कार्य के समय निमित्त होता है, किंतु उपादान में वह कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसे व्यवहार कारण कहा जाता है। अपनी पर्याय में जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है, जो चारित्र की पर्याय उत्पन्न हो रही है, तीव्र उत्पन्न हो रही है, मंद उत्पन्न हो रही है, वो स्वरूप समझना चाहिए कि ये मेरी पर्याय जो उत्पन्न हो रही है अपने स्व कारण से उत्पन्न हो रही है। अब विचार करो उसके बारे में, उसमें पर का कुछ हस्तक्षेप नहीं है, कुछ भी। अभी क्या कह रहे हैं, जब कार्य होता है तब निमित्त की उपस्थिति के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक उपस्थिति, काल्पनिक उपस्थिति। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है आगे, बहुत सावधानी से सुनना। जब छद्मस्त जीव विकार करता है, विकार तो छद्मस्त जीवों को ही होता है, केवल ज्ञानी परमात्मा को तो योग नामक विकृति है बस। तो क्या कह रहे हैं, जब उनको कोई भी तरह का विकार उत्पन्न होता है तब द्रव्य कर्म का उदय उपस्थित रूप होता ही है, और विकार उत्पन्न न हो और कर्म का उदय चल रहा हो तो वो ही अब उदय नहीं कहलाता, वो ही कर्म का उदय निर्जरा कहलाती है। बहुत गजब की बात है। कैसे, सुनना ध्यान से। जैसे कर्म है ना, तो कर्म की एक निश्चय रचना बनती है, वो एक लाइन से लग जाते हैं, और प्रति समय अनादि से लेके अब तक प्रति समय कर्म उदय में उदय में उदय में आ ही रहा है, आ ही रहा है वो कर्म उदय में। अब यहाँ जीव का भाव हुआ अपने उपादान से, तो वो कर्म का उदय निमित्त। अब जीव ने तत्व ज्ञान किया और उसको स्वभाव की सन्मुखता हो गई, तो स्वभाव की सन्मुखता हो गई तो अब द्रव्य कर्म क्या करेगा, राग उत्पन्न कराएगा, उसकी निर्जरा हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, जीव की पर्याय में होने वाला अशुभ राग, जीव की पर्याय में होने वाला शुभ राग, जीव की पर्याय में होने वाली स्वभाव सन्मुखता, जीव की पर्याय में होने वाली वीतरागता, सब उस जीव के उपादान हैं, सबके सब, वो पर से नहीं आते। जब राग उत्पन्न हो रहा है, शुभ राग, तब शुभ पुण्य रूप कर्म का उदय, अशुभ राग उत्पन्न हो रहा है, उस संबंधी कर्म का उदय, वीतरागता हुई तो उस संबंधी कर्म की निर्जरा, ज्ञान में जो ज्ञेय बन रहा है उस संबंधी ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम। तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, परंतु कर्म जीव में कुछ नहीं कर रहा। ऐसा यदि जीव विकार न करे तो वही द्रव्य कर्म की निर्जरा कहलाती है, ऐसा। तथा जीव जब विकार करता है तब तो कर्म की उपस्थिति वास्तव में होती है। ठीक है, निमित्त तो होता ही नहीं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं निमित्त तो होता ही नहीं। यह कहकर यदि कोई निमित्त के अस्तित्व का इनकार करे तब उपादान अपूर्ण हो, तब निमित्त उपस्थित होता है, यह बतलाया जाता है। किंतु यह तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है, ऐसा नहीं है उपादान कमजोर है इसलिए थोड़ी सी निमित्त ने सहायता कर दी, या फिर निमित्त होता ही नहीं, या तो कर्ता मानेगा, ये पिछली क्लास में भी चर्चा आई थी, या तो निमित्त को कर्ता मानेगा, नहीं तो उसका अभाव मानेगा। तो न तो वो कर्ता है और न सर्वथा उसका अभाव है, यही स्यादवाद है ना। तो कह रहे हैं इसलिए जो निमित्त के अस्तित्व को स्वीकार ही न करे उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। गुरुदेव श्री तो कितना कहते हैं, भैया निमित्त कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वे निमित्त को स्वीकार नहीं करते, निमित्त की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, परंतु निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता। और इसका उल्टा, या तो कोई निमित्त को कर्ता मानते हैं, नहीं तो निमित्त की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते। तो वो दोनों तरफ से उसका वो अज्ञान है। सो उसका राइट नॉलेज करा रहे हैं। यहाँ सम्यक ज्ञान का विषय होने से आचार्य देव ने निमित्त कैसा होता है उसका ज्ञान कराया है। जो यह मानता है कि निमित्त उपादान में कुछ करता है, उसकी यह मान्यता मिथ्या है,
इसलिए ये समझना चाहिए कि उसे सम्यक दर्शन नहीं है। यदि वो ऐसा कोई निरूपण करे तो वो उसको सम्यक दर्शन नहीं है। ये पहचान का चिन्ह बता दिया। ठीक है, अब आगे जो 15वां पॉइंट आ रहा है उसमें ये बताएंगे कि मति ज्ञान के होने में कैसा क्रम पड़ता है, वो कैसी एक के बाद एक कैसी क्रमिक पर्याय उत्पन्न होती है तो हमको उसका ज्ञान होता है किसी पर पदार्थ का या स्व पदार्थ का भी। तो वो क्या क्रम है? सबसे पहले दर्शन उपयोग हुआ, फिर मति ज्ञान में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये बढ़ती हुई पर्याय ऐसे उत्पन्न होती है क्रम से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे। ये सर्वज्ञ भगवान किसी छदमस्त के ज्ञान, आचार परमेष्टि के ज्ञान का भी ये विषय नहीं है एक समय की पर्याय। आचार परमेष्टि छोड़ो, गणधर परमात्मा के भी ज्ञान का विषय नहीं है एक समय की पर्याय। गणधर परमात्मा भी ये नहीं बता सकते कि ये अवग्रह, ये अवाय, ये धारणा है, क्योंकि वे भी छदमस्त ज्ञानी हैं, छायोपशमिक ज्ञान वाले हैं। ये तो केवल ज्ञान से एक एक समय की पर्याय का ज्ञान हुआ और भगवान ने हमको बताया, इसलिए केवल ज्ञान की महिमा आती है। कैसे होते हैं हमारे अनंत भगवान, जिन्होंने ऐसे स्वरूप का एक समय की पर्याय इतने सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, जैसे कह रहे हैं ना कि जिस समय राग की उत्पत्ति हुई इस समय द्रव्य कर्म का उदय उपस्थित है। हमें तो अदृश्य शक्ति है हमारे लिए, तो हमें तो वो कर्म का उदय दिख नहीं रहा, हमें तो राग दिख रहा है और दूसरे का बड़बड़ाना दिख रहा है। हमें तो राग दिख रहा है और सामने देवशागरु दिख रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं देवशागरु से हमारी पर्याय उत्पन्न हो रही है। वो अदृश्य शक्ति नहीं दिखाई दे रही छदमस्त ज्ञानी को, लेकिन जावाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो। हमें ज्ञान, जिनवाणी के ज्ञान से निमित्त का ज्ञान हो जाता है कि इस समय यदि किसी बात का बुरा लगा है तो ये अपनी उपादान शक्ति है, योग्यता है, और इस समय द्रव्य कर्म का उदय अदृश्य शक्ति विद्यमान है, और ये विपरीत परिणाम अगेन ऐसी अदृश्य शक्ति को बांधेगा। ये हमें यहाँ से पता चलता है। समझ आई बात? तो इस तरह से केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान की महिमा आती है। ये महिमा आना ही भगवान को नमस्कार है। यदि आपको भगवंतों की महिमा नहीं है, केवल ज्ञान की महिमा नहीं है, तो भगवंतों को नमस्कार नहीं है वो, इसका नाम है भाव नमस्कार। उनकी महिमा आना भाव नमस्कार है। ठीक है, तो ये 15वें सूत्र की चर्चा अपन आगे करेंगे, और अब तक की चर्चा से यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलिए। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय